हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट आ गया है 12th इंग्लिश 2021 का मॉडल पेपर, जिसको हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 12th इंग्लिश 2021 का जो पेपर है वो किस प्रकार से आएगा। सेम इसी तरह आपका पेपर पैटर्न होगा। तो अगर आपको जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। कल मैंने हिंदी के मॉडल पेपर का एक वीडियो बनाया था, जिसको बहुत सारे स्टूडेंट ने देखा। उनको पता चल चुका होगा कि किस प्रकार से पेपर पैटर्न होने वाला है। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के मॉडल पेपर के बारे में। ठीक है, देखिए मॉडल पेपर 2021 फॉर प्रैक्टिस। आपका जो मार्क होगा वो 100 नंबर, टाइम 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, अब हम आंसर भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस मॉडल पेपर के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। देखिए, इंस्ट्रक्शन पहले आपको दिया रहेगा कि 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में फर्स्ट इंस्ट्रक्शन नोट है कि ये पेपर 2 सेक्शन में होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपका होगा क्या, इंग्लिश का जो प्रोज पोएट्री है। ठीक है, सेक्शन बी में होगा ग्रामर। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 10 जो होगा, उसमें 3 पार्ट होंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। आपको सिर्फ एक पार्ट को ही आंसर देना है। ठीक है, तीसरा है कि सभी क्वेश्चन कंपलसरी है, इतना आपको जानना है। देखिए, सेक्शन ए में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो जो हिंदी फॉर इंग्लिश प्रोज है उससे 2 पैसेज दिए जाएंगे, एक ये और एक ये। इन दोनों में से सिर्फ एक को आपको करना होगा, जिसके लिए 10 नंबर मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 2 पैसेज दिए जाएंगे। सेक्शन ये यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, देखिए सेक्शन ये लिखा है। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन में से किसी एक को आपको करना क्या है कि एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। यानी कि इन दोनों में से किसी एक पैसेज का रेफरेंस लिखकर कॉन्टेक्स्ट करके एक्सप्लेनेशन करना है। यानी कि रेफरेंस लिखना है पहले कि किस चैप्टर से लिया गया है, इसके राइटर कौन है, कॉन्टेक्स्ट लिखना है और फिर एक्सप्लेनेशन करना है। अगर आप करना नहीं जानते हैं तो मैंने बहुत सारे वीडियो इस टॉपिक पर अपलोड कर रखे हैं, आप लोग सर्च करके देख सकते हैं कि 12th इंग्लिश प्रोज इंपॉर्टेंट पैसेज शुभम लेक्चर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए 10 नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो हमारा होगा ये होगा आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 30 वर्ड। इसके लिए आपको 5 नंबर दिया जाएगा। इसमें होगा क्या कि 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 1 2 3। इन तीनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना होगा 30 वर्ड में। ठीक है, इससे ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। आपको 5 नंबर इसके लिए मिलेगा। ठीक है, सिर्फ एक क्वेश्चन, तो ये आपका इजी हो जाता है। ठीक है, थर्ड देखिए, इसका हम आंसर भी जानेंगे। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है कि माई फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द मोस्ट सुटेबल वर्ड गिवन विद इन द ब्रैकेट। ठीक है, यानी कि 4 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें होगा क्या, जैसे लिखा है माई रूटीन ऑफ, बीच में या लाइन है या डॉट डॉट हो सकता है। इस डॉट डॉट के स्थान पर क्या रहेगा, इन चारों में से जो ब्रैकेट में दिया गया है, इन चारों में से सही आंसर कौन सा होगा उसी को आपको बीच में भरना है। ठीक है, माई रूटीन ऑफ विथ द पीपल वाज इंटरप्टेड, तो जो बीच में लाइन है इसमें आपको इन चारों में से सही आंसर लिखना है। तो देखिए, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा टॉकिंग। ठीक है, TALKING, क्योंकि जो लेखक हैं वो लोगों से बातें करते थे। ठीक है, स्टेशन पर। दूसरा है बी वाला, आई बिगेन टू इंटर इनटू द, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया था, ईयर माउथ नोज माइंड, लेकिन स्पिरिट ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए क्योंकि यही सही है। ठीक है, तो एक ऑप्शन इसमें गलत था तो उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर जो स्पिरिट होगा ये सही होगा। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं था आप में। सी वाला है फॉर ये बॉय ऑफ 14 हिज ओन होम इज द ओनली, ये होम कमिंग चैप्टर से है। तो ओनली यहाँ पर पैराडाइज आपको भरना है। ठीक है, जो लाइन है इसमें पैराडाइज लिखा जाएगा लास्ट में। ठीक है, इसमें डी है कि द होल फेस ऑफ इंडिया इज अल्टरिंग बट द कल्चरल ट्रेडिशन। इन चारों में से कौन सा सही होगा, तो इन चारों में से सही होगा कंटिन्यूज। ठीक है, कंटिन्यूज आपका सही आंसर होगा। तो समझ में आया है, ये चारों आपको आंसर पता चल गया होगा। अब तीसरा क्वेश्चन तो आपका ये होगा 4 नंबर का। चौथा क्वेश्चन हमारा है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। यानी कि इन तीनों में से किसी 2 क्वेश्चन को करना है 30 वर्ड में, 30 शब्दों में। एक एक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर, 2 क्वेश्चन के लिए आपको 10 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, जो आपको पता है उसको आप कर सकते हैं। फर्स्ट है द गोल्ड वॉच चैप्टर से। ये जो चौथा क्वेश्चन होगा ये आपका शॉर्ट स्टोरी से होगा। ठीक है, सेकंड है एस्ट्रोलॉजर डे की। तो सभी क्वेश्चन आंसर को भी मैं पढ़ा चुका हूँ, आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारा आता है कि एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। तो जैसे आपने प्रोज में पैसेज देखा, ठीक है, जिसमें आपको क्या करना था, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखना था, वैसे ही पोएट्री में भी 2 आपको दे दिया जाएगा।
ठीक है, 2 स्टैंजा, 2 में से किसी एक का आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखना है। यानी कि रेफरेंस में आपको लिखना है इसके लेखक, इसके कवि कौन है और चैप्टर का नाम क्या है। ठीक है, तो सेम उसी तरह इस टॉपिक पर भी मैं कई वीडियो बना चुका हूँ, तो आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए 10 मार्क आपको दिया जाएगा, दोनों में से किसी एक को आपको करना है। छठवां क्वेश्चन है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। यानी कि 6 नंबर पर होगा कि आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। आप लिख सकते हैं, 3 ऑप्शन रहेगा, 3 में से किसी एक पर आपको लिखना होगा। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, माई हेवन, द सॉन्ग ऑफ फ्री, जिसका सेंट्रल आइडिया आपको पता है उसको लिख सकते हैं। 7 मार्क आपको दिया जाएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन होगा, राइट द डेफिनेशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच विद 2 एग्जांपल्स। यानी कि इन तीनों में से किसी एक फिगर ऑफ स्पीच का डेफिनेशन आपको लिखना है और 2 उदाहरण लिखना है, जिसके लिए आपको 4 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, सिमिली, मेटाफर, ऐसे जो आपका सिमिली, अपॉस्ट्रॉफी, ऑक्सीमोरन है, किसी एक का आप लिखिए डेफिनेशन और उसके 2 एग्जाम्पल लिख दीजिए, 4 नंबर पक्का। ठीक है, तो सेक्शन ए में आपके इतने क्वेश्चंस होते हैं, 6-7 नंबर तक आपका सेक्शन ए में होता है। फिर आता है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो आपका 8वें क्वेश्चन चालू होगा, इसमें जो 8वें का ये होगा, ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होगा। जैसे देखिए, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। यानी कि इन दोनों में से किसी एक को आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कीजिए, इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। दोनों में से सिर्फ एक को करना है। ठीक है, बी देखिए, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट। यानी कि ये है आपका सिंथेसिस। इसमें करना क्या है, 2 दिए रहेंगे, एक आपको करना होगा। इसमें 2 सेंटेंस है, इसको ऐड करके सिंथेसिस बनाना है। जो ब्रैकेट में लिखा है उसी में आपको कन्वर्ट करना है। जिसमें देखिए लिखा है, दिस सूप इज वेरी कोल्ड, आई विल नॉट टेस्ट इट। इसको आपको सिंपल सेंटेंस में बनाना है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सिंटैक्स, सिंथेसिस, सब कुछ, ट्रांसफॉर्मेशन, एंटोनिम, सिनोनिम, सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ। आप लोग जाकर समझ सकते हैं कि आखिर हमें करना क्या होता है। सर्च कीजिए, सब मिल जाएगा। ठीक है, देखिए 8वें का सी है कि ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स। यानी कि इन दोनों में से किसी एक को आपको ट्रांसफॉर्म करना है, 2 नंबर मिलेगा। यानी कि माई ड्रेस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल ड्रेसेस, इसको आपको पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन यानी कि पॉजिटिव डिग्री में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपका होगा ट्रांसफॉर्मेशन। 2 क्वेश्चन लेंगे, सिर्फ एक। जैसे ऊपर आपका जो ब्रैकेट में था उसी में लिखना था, वैसे नीचे भी होता है। हु कैन हेट स्मॉल चिल्ड्रन, इसको अफर्मेटिव में आपको ट्रांसफॉर्म करना है। दोनों में से जो पता है उसको कर सकते हैं। 8वें का डी होगा सिंटैक्स। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस सच एनी 2। यानी कि इन 4 में से किन्हीं 2 सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है। इसमें कुछ गलतियां होंगी जिसको आपको सही करना होगा। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए 9वां क्वेश्चन हमारा आता है, यूज एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग आइडियम्स एंड फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंस सो टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली। यानी कि 3 आइडियम एंड फ्रेजेस आपको दिए जाएंगे, कुछ इस प्रकार से होंगे। जैसे देखिए, फॉल ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, फॉल सॉल्ट ऑफ बाई द एंड लार्ज बाई फिट्स एंड स्टार्ट टू सेट असाइड टू कीप अवे। 5 दिए रहेंगे, 5 में से किसी 3 को आपको करना है और आपको 3 नंबर दिया जाएगा। अगर नहीं पता है कि ये होता क्या आइडियम्स एंड फ्रेज, इसको सॉल्व कैसे करें एग्जाम में, तो आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट आइडियम्स एंड फ्रेज शुभम लेक्चर वीडियो मिल जाएगा। किसी भी टॉपिक को सर्च करना है आप इसी प्रकार से सर्च कर सकते हैं। बी देखिए 9वें का, राइट एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। इसमें क्या होगा कि 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, तीनों का आपको एंटोनिम लिखना होगा, तीनों के लिए 3 नंबर मिलेगा। इसमें ऑप्शन नहीं होगा कि 5 दिया है आपको 3 करना है, 3 दिया रहेगा तीनों करना होगा। ठीक है, ऐसे ही सिनोनिम भी होगा, इसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे, तीनों आपको करना होगा, 3 नंबर। ठीक है, एंटोनिम का मतलब विलोम शब्द, सिनोनिम का मतलब समानार्थी शब्द। डी देखिए, सब्सटीट्यूट 1 वर्ड ऑफ फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यानी कि इन तीनों का 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन आपको करना है, 3 नंबर आपको दिया जाएगा। ठीक है, 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन करना है। यानी कि दैट व्हिच कैन नॉट बी टेकन बैक, दैट कैन बी फेल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। ई आपका है, यूजेस द फॉलोइंग वर्ड इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन सो एज टू ब्रिंग आउट डिफरेंसेस इन देयर मीनिंग क्लियरली। देखिए सभी को मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, सर्च करके आप सभी को समझ सकते हैं। देखिए इसमें होगा क्या, 2 वर्ड दे रहेंगे जो कि सेम सुनने में लगेंगे, बियर बियर। ठीक है, बियर बियर, लेकिन इसमें सुनने में ज़्यादा अंतर नहीं है, बोलने में। लेकिन इनमें आपको करना क्या है, जैसे बियर है इसका वाक्य प्रयोग कर देना है। ठीक है, किसी सेंटेंस में, ताकि इन दोनों का मीनिंग क्लियर हो सके। देखिए देयर मीनिंग क्लियरली, इस प्रकार से वाक्य प्रयोग कीजिए कि दोनों का मीनिंग क्लियर हो सके कि इसका मीनिंग कुछ और होता है, इसका मीनिंग कुछ और होता है।
ठीक है, इसको भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसका 10 नंबर क्वेश्चन है ग्रामर में। ये होगा कि मैंने आपको बताया था शुरू में कि जो 10वां क्वेश्चन है वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। ये 10 नंबर का होगा क्वेश्चन, ठीक है। जैसे पार्ट 1 आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, 10वें क्वेश्चन का, जिसमें होगा क्या, हिंदी का एक पैसेज दिया जाएगा, उसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा। देखिए, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है, तो इसको आप कर सकते हैं। मान लीजिए ये आपको नहीं पता तो यहाँ पर और का ऑप्शन मिल जाएगा। मान लीजिए पार्ट 1 नहीं पता तो पार्ट 2 में आपको होगा क्या, 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, ए और बी। ए में क्या करना है, गिव द सबस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग पोएम इन योर ओन वर्ड्स इन अबाउट 80 वर्ड, यानी कि इसके जो मतलब है, इस जो पोएम का मतलब है, इसका आपको की पॉइंट लिखना है 80 वर्ड में, 4 नंबर दिया जाएगा। और क्या करना है, बी वाला भी करना है, राइट ए समरी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन अबाउट 60 वर्ड, यानी कि इस पैसेज का, ठीक है, ये जो पैसेज दिया गया है, ठीक है, ये जो पैसेज है आपका पूरा, इसका आपको समरी लिखना है, ठीक है, 6 नंबर। तो पार्ट 2 अगर आपको नहीं पता है तो पार्ट 3 कर सकते हैं, यानी कि 3 पार्ट होंगे, 3 में से किसी एक को आपको करना होगा। इसमें जैसे राइट ये शॉर्ट एसे ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लिटरेचर टॉपिक इन अबाउट 120 वर्ड, यानी कि इन 5 टॉपिक में से किसी एक पर आप ऐसे लिख दीजिए, 6 नंबर आपको दिया जाएगा, ठीक है, पार्ट 3 में। और क्या करना है आपको, बी वाला, मैच द लिटरेरी वर्क ऑफ लिस्ट ए विथ देयर ऑथर इन लिस्ट बी, यानी कि जो ये लिटरेरी है इसके ऑथर का नाम आगे दिया गया है, इसको आपको मैच करना है कि किस लिटरेरी के कौन से ऑथर हैं, ठीक है, तो इसके लिए 4 नंबर। तो पार्ट 3, पार्ट 2 एंड पार्ट 1 में से किसी एक को आप कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन थोड़ा अच्छा होता है, लेकिन जो आपको अच्छा लगे, जो आप कर सकें, उसको आप कर सकते हैं, जो आपके लिए पॉसिबल हो, ठीक है। इसके बाद में 11 नंबर हमारा आता है, राइट एन एस्से ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 200, यानी कि 200 वर्ड में आपको लिखना, 12 नंबर दिया जाएगा, यानी कि इन 5 में से किसी एक टॉपिक पर आप एस्से लिख दीजिए, ठीक है, निबंध इंग्लिश में, आपको 12 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए 12 और लास्ट क्वेश्चन हमारा है अनसीन पैसेज। इसमें होगा क्या, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि इस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है और नीचे आपका क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर 3 और 3 6 नंबर का क्वेश्चन 2 दिया गया है, 2 क्वेश्चन 6 नंबर के। इस पैसेज को पढ़कर इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दीजिए, 6 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये 6 नंबर का आपका होगा। आपसे 6 अलग अलग क्वेश्चन भी कर सकते हैं, 3 क्वेश्चन भी कर सकते हैं 2-2 नंबर के, मतलब 6 नंबर का ये पूरा आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा पेपर 100 मार्क का होगा। 50 मार्क आपका प्रोज, पोएट्री एंड शॉर्ट स्टोरी एंड फिगर ऑफ स्पीच, और जो 50 मार्क होगा वो ग्रामर पोर्शन का होगा, ठीक है। तो ये था आपका इंग्लिश का मॉडल पेपर 2021। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि किस प्रकार से पेपर आएगा, पेपर पैटर्न क्या होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप लोग और भी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं।